श्री गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्र सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। वहीं सेमिनार को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा हमारी प्राथमिकता है और गोरक्षपीठ राष्ट्र सुरक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि अराजक राष्ट्र जल्दी समाप्त हो जाता है, जैसे पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लिए आंतरिक शांति भी जरूरी है और सभी लोग धरती माता की सुरक्षा का संकल्प लें। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। याद रखना, राम राज्य एक आदर्श व्यवस्था है, राज की शासन की आदर्श व्यवस्था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई रोग, कोई शोक, कोई संताप, जिसके लिए कोई स्थान नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति समृद्धि के एक नई आस के साथ आगे बढ़ रहा है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही तो भाव था जो प्रभु राम ने हम सबको राम राज्य के माध्यम से दिया। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था। उन्होंने भी इस बात को कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यानी सज्जनों का संरक्षण, अपने नागरिकों को संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, इनका संहार करके ही कोई राष्ट्र अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता है। याद रखना, समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के
-50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है, तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। देहरादून स्थित राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर से चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रसिद्ध कहानीकार शैलेश मटियानी की जीवनी का प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ हैं और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में उनकी भूमिका अहम है। पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। बहुत सारे नवाचारों के बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन का अवसर भी प्राप्त हुआ।
भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जन नायकों की शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को समझ सके और उनमें राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए भी प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमने अभी हाल ही में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी एक विधेयक के रूप में हमने विधानसभा में उसको पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकार सरकारी बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगेगी। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा के मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र एवं छात्राओं को, हमारे कर्णधारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूर्ण हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी शिक्षकगण अपने ज्ञान से, अनुभव से, अपने संस्कारों से उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर दिशा प्रदान करेंगे और हमारे इस संकल्प को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए और जिनको आज हम सब सम्मानित करने वाले हैं उनको विशेष रूप से बधाई देते हुए उनके सबके आगे के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। चमोली में, थराली में, मोपाटा में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। पिछले दिनों सीएम धामी खुद ही मोपाटा पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे और अब सीएम के आदेश पर जिला प्रशासन ने विधायक की मौजूदगी में राहत सामग्री के साथ ही सहायता राशि चेक का वितरण किया है। पिछले दिनों चमोली में थराली के देवाल विकासखंड के मोपाटा में बादल फटने से एक मकान जमींदोज हो गया था और इस घटना में एक दंपत्ति तारा सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं इस घटना में 2 अन्य घायल भी हुए थे। थराली विधायक भोपाल राम टमटा, उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट समेत अन्य तहसील कर्मी सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी माप मोपाटा पहुंचे और प्रभावितों को ढाढ़स बंधाया। विधायक टमटा के साथ ब्लॉक प्रमुख देवाल तेज प्रताप रावत, ज्येष्ठ प्रमुख दीपक सिंह भी प्रभावितों के बीच पहुंचे। कल रात्रि हम लोग जो हमारा जो मोपाटा गांव है वहाँ पर गए थे और माननीय विधायक जी हमारे साथ थे
तो जो आपदा प्रभावित जो परिवार वहाँ था, तारा सिंह और उनकी फैमिली की ऊपर डेथ हुई थी, उनके जो पुत्र हैं उनको हमने जो आपदा राहत का चेक था वो हमने वितरित किया। इसके अलावा कल रात्रि जो है मैंने अपनी टीम के साथ मोकोटा जो विलेज है, हमारा गाँव है आपदा प्रभावित, वहीं पर मैंने रात में वहीं गुजारी और जो वहाँ के जो आपदा प्रभावित जो पीड़ित परिवार थे, उन परिवार के साथ मिला, उनके दुख दर्द को बांटा और क्षेत्र को देखा कि कहाँ-कहाँ जो लैंडस्लाइड हुआ था उससे कहाँ-कहाँ जो है कि कौन-कौन से परिवार प्रभावित हुए थे। जैसे विक्रम सिंह खाती और उनकी फैमिली प्रभावित हुई थी, तो उनको हमने हेली एम्बुलेंस की मदद से जोलीग्रांट में भर्ती कराया गया है, तो उनका इलाज वहाँ पे जारी है। इसके अलावा कलम सिंह और उनकी फैमिली थी वो प्रभावित हुई है, उनसे मिला। तो इस तरह से पूरे जो एक क्षेत्र है मोपाटा जो क्षेत्र था उसको पूरा सर्वे किया। वहीं उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने भी आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। विधायक भोपाल राम टमटा और उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने इस घटना में मृतकों के परिजनों को राहत राशि चेक वितरित करने के साथ ही क्षतिग्रस्त मकान की मुआवजा राशि का चेक भी प्रभावित परिवार को दिया। हम पीड़ित परिवार के परिजनों से मिले और जो तारा सिंह और उनकी पत्नी का जो मलबे के नीचे दब करके असामयिक निधन हो गया था, निश्चित रूप से आज उनसे मिलने का मौका मिला तो देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि 30-40 सालों से जहाँ वो रह रहे थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं दूसरी तरफ को। और सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने दोनों मृतकों के नाम से 5,05,000 रुपये का चेक और उनके पुत्रों को संयुक्त रूप से दिया है। साथ ही जो मकान उनका पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था उसके लिए भी 5,05,000 का चेक अलग से दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। विधायक टमटा ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में सरकार हर संभव मदद के लिए इसी के साथ सुनीता विद्यार्थी बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। धन्यवाद जी सुनीता जी, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आपदा प्रभावितों को राशि वितरित की जा रही है और अब थराली में भी दोबारा से सीएम ने आदेश दिए हैं कि राहत सामग्री का वितरण किया जाए, विधायक भी पहुंचे हैं, क्या कुछ आप देख रही हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भी आपदाग्रस्त स्थान है वहाँ पर जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और अभी भी बीच में सियाना चट्टी और तमाम और जगहों पे भी कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पूरा जो है स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और सभी अधिकारियों की वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक जगह पे हम लोग जो हैं जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ में है, उनको जिस भी प्रकार की वहाँ पे सुविधाओं की आवश्यकता है वो सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जा रही है और लगातार हवाई सर्वों के माध्यम से हम लोग लैंडस्लाइड का पूरा जो है वो विवरण ले रहे हैं ताकि किस प्रकार से आगे की जो रणनीति है उसमें बनाई जाए और सुरक्षित स्थानों के बावजूद उनको जो राहत सामग्री है, अन्य जो उनका रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। तो पूरा मैं कहूँगी कि ग्राउंड जीरो पर हम लोगों का पूरा जत्था वहाँ पे है और बीच में राहत सामग्री कई रास्ते में ही जो है वो रुक जा रही थी, लेकिन अभी आपने देखा कि लगातार रास्ते भी खराब थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको तत्काल बनवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया था और वो रास्ते अब दुरुस्त हो गए हैं। तो राहत सामग्री अब जहाँ पे भी जरूरत हो रही है वहाँ पे पहुँच रही है। पूरी सरकार जो है पीड़ित परिवारों के साथ, प्रभावित परिवारों के साथ में खड़ी है, उनके सुख दुख में सरकार उनके साथ है। जी बिल्कुल सुनीता जी, जिस तरीके से अभी केंद्र से भी राशि की मदद मांगी गई है, क्या कुछ उसमें देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट आने की आशंका नजर आ रही है? देखिए, केंद्र सरकार लगातार सहयोग राशि से हमको जो है सहायता कर रही है और जहाँ जहाँ पे जो भी आवश्यकता है माननीय गृह मंत्री खुद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रत्येक स्थिति का जायजा
और जानकारी ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी पूरा जो है पीएमओ के माध्यम से एक पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो उत्तराखंड और हिमालयन रेंज में जहां जहां पे भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये तमाम प्रकार की जो स्थितियां हैं और नाजुक स्थितियां हैं, तो संवेदनशील जगहों पर जो भी हालात हैं उनको हम लोग कोशिश हमारी ये है कि प्रत्येक परिवार को जो है हम लोग सहायता मुहैया करवाएं और लगातार सरकार कर भी रही है और केंद्र सरकार हमारे साथ है। डबल इंजन की सरकार, आप देख रहे हैं कि जो भी उत्तराखंड में कुछ भी घटित होता है तुरंत जो है पीएमओ से उसकी पूरी जानकारी ली जाती है। एनडीआरएफ और स्टेट डीआरएफ है, वो तमाम सारे शासन प्रशासन के अधिकारी हमारे वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगी कि उन लोगों को सैल्यूट है कि वो जान हथेली पर लेकर सभी पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं और ऐसे में खुद के लिए भी उनके लिए खतरा है, उसके बावजूद वो जनता के बीच में उनके साथ खड़े हैं और लगातार सहायता दे रहे हैं। जी बिल्कुल सुनीता जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार सरकार प्रशासन जुटा हुआ है, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और अपने आपने बात रखी।